हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कुबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है। और इस क्लस्टर के अंदर हम कुछ इस प्रकार से अपना आज का जो टास्क है वो रखेंगे कि हमारे 3 नोड्स होंगे। ठीक है। और इन तीनों नोड्स को मैं ट्राई करूंगा अपने लैपटॉप से एक्सेस करने का, कि अगर मैं इससे एक्सेस करना चाहता हूँ तो कैसे एक्सेस होगा ये। ठीक है। इस देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि इसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे, और नहीं कर सकते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। शुरू करने के लिए हम आ जाएंगे अपने कुबरनेटिस इंजन के पेज पे। आप सिंपली यहाँ पे कुबरनेटिस क्लस्टर सर्च कर सकते हो एंड डायरेक्टली हम यहाँ पे कुबरनेटिस इंजन या कुबरनेटिस क्लस्टर पे क्लिक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कुबरनेटिस क्लस्टर तो ये मुझे डायरेक्टली इस पेज पे ले आता है। ठीक। कुबरनेटिस क्लस्टर यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा इसे क्रिएट, और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑटो पायलट, स्टैंडर्ड। ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं तो ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सेट कर सकते हैं। बहुत सेटिंग्स नहीं करनी होती इसमें, थोड़ी सेटिंग करनी होती है। मैंने लास्ट वीडियो में जो असाइनमेंट बनाया उसमें मैंने बताया था। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ डिप्लॉयमेंट क्लस्टर। आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। ये तो मैंने बस ऐसे बना दिया है। जोनल हो गया। और इसको मैं दे देता हूँ एशिया साउथ 1, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। एशिया साउथ 1 ए। ठीक है। ये मैंने कर दिया। और इसको हम रखेंगे, जो वर्जन इसने दिया हुआ है उसी को रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट पूल की बात करें तो इसका नाम डिफ़ॉल्ट पूल रहने देते हैं। और नंबर ऑफ नोट्स मेरे 3 रहेंगे, क्योंकि मैंने ड्राइंग में 3 के हिसाब से बनाया है। ठीक है। और इनेबल क्लस्टर ऑटो स्केलर भी नहीं करना है मुझे। ऑटो स्केलर मतलब समझ रहे हैं आप, कि अगर क्लस्टर पे लोड पड़ेगा तो ये क्लस्टर ऑटो स्केल कर लेगा अपने आप से ही और बना देगा नोट्स। ठीक है। और ठीक है, ये बाकी कुछ चीज़ें हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अभी मुझे लगता है इसकी ज़रूरत फिलहाल है नहीं। इसको मैं फिलहाल 10 GB कर लेता हूँ, इतने की मुझे ज़रूरत है नहीं। ओके। और नेटवर्किंग में आप जाके चेंज कर सकते हो। नेटवर्किंग में अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने आपको चाहिए एक नोड में, तो आप वो बना सकते हो। सिक्योरिटी में आज कुछ चीज़ें अलाउ कर सकते हो। यहाँ फिलहाल आप अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल एपीआईज कर देना। ठीक है। और मेटा डेटा में भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। मेटा डेटा डेटा होता है, डेटास ऑफ डेटा को कहते हैं मेटा डेटा। ठीक है। और आप आ जाएंगे ऑटोमेशन पे। यहाँ पे क्या होता है, इनेबल नोटिफिकेशंस और पॉड स्केलिंग। वर्टिकल पॉड स्केलिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। वर्टिकल पॉड स्केलिंग आप समझते हैं कि पॉड्स के अंदर पॉड्स मतलब सेम चीज, यहाँ भी पॉड बन गया है, एक ज़रूरत थी। जैसे अगर हमें ज़रूरत है, हमारी फिलहाल के हिसाब से हमें तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पॉड बन गया सपोज करिए। ठीक है। अगर लोड इस पे बढ़ेगा तो यहाँ पॉड बन जाएगा, यहाँ पॉड बन जाएगा, यहाँ पॉड बनेगा, एक और पॉड बनेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है ऑटो स्केलिंग। तो ये ऑटो स्केलिंग उसके लिए है। अगर हमारा लोड बढ़ जाएगा तो ऑटो स्केलिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। नेटवर्किंग में आप अपना वीपीसी अगर आपने अपना बना रखा है तो आप यहाँ जाके वीपीसी और सबनेट्स को चेंज कर सकते हैं। और पब्लिक या प्राइवेट क्लस्टर में आपस में आप इसको जीएबी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ये कुछ ठीक है, अभी की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी पे जाएंगे तो सिक्योरिटी पे भी इतना कोई खास ज़रूरत है नहीं। मेटा डेटा में भी कुछ है नहीं अभी। एंड फीचर्स में भी कुछ है नहीं फिलहाल। ठीक है। तो फिलहाल आप इतनी सेटिंग्स मत छेड़ना। जितना मैंने बताया उतना कर देना एंड सिंपली कर देना क्रिएट। तो ये आपका क्लस्टर जो है वो क्रिएट करेगा। ओके। सो ये अप्रोक्स टाइम लेता है अच्छा खासा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्लस्टर बनने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे लग रहा है, आपको भी लगेगा। एटलीस्ट 4-5 मिनट लगेगा। आप इसकी सेटिंग यहाँ भी दे सकते हो। सपोज दिस ये भी देखो, यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ घूम रहा है। अगर मैं डिप्लॉयमेंट क्लस्टर पे जो इसका नाम मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप इसके अंदर आ जाओगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कितना हो चुका है। ठीक है। तो अभी ये हो चुका है 22%। और जैसे ये 100 होता है मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है। जैसे आप क्लस्टर आपका क्रिएट हो जाएगा, आपके सामने यहाँ पे ग्रीन टिक और आपका नाम आ जाएगा, आपने जो नाम रखा होगा। ठीक है। तो हम चलते हैं सिंपली, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ इसको लाइक कनेक्ट। ठीक है। बट मैं चलते हैं बाहर और आपको वहां से दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ से आएंगे, क्लस्टर पे क्लिक करता हूँ मैं। आप आ जाओगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ सिंपली आप करोगे एक्शंस और कर दोगे कनेक्ट। यहाँ करोगे आप कनेक्ट। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने अगर गूगल क्लाउड एसडीके डाउनलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाना, इस कमांड को ऐसे कॉपी करना एंड वहाँ पेस्ट कर देना। राइट। अगर वो नहीं करना है तो सिंपल तरीका है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना रन इन क्लाउड शेल। और ये कमांड है जब वो आपकी ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगी आपके क्लाउड शेल के अंदर। आपको बस एंटर करना होगा। ठीक है। सिर्फ एंटर प्रेस करना है और वो कमांड ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो जैसे मैंने खोला, ये कमांड इसने खुद लिख दी यहाँ पे। ठीक। मैंने सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया और इसने पूछा ऑथराइज करने के लिए।
ओके, मैंने ऑथराइज कर दिया है एंड सी दिस, इट्स डन, हो गया, क्लस्टर मेरे इस पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो kubectl गेट नोड्स, ठीक है, अब देखोगे मेरे पास 3 नोड जो है मैंने जो क्रिएट करने थे मुझे मेरे ड्राइंग के हिसाब से, वो क्रिएट हो गए हैं 3 नोड्स। ठीक है, सी दिस, ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पॉड क्रिएट करना है। ठीक है, और पॉड कहाँ क्रिएट होता है, नोड के अंदर। ठीक है, मतलब आपके नोड के अंदर पॉड चलता है और पॉड के अंदर उसकी एक डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है, और उसकी एक सर्विस बनती है। मतलब जो सर्विस होती है इसके अंदर जो बनेगी वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। ठीक है, या तो वो होगी क्लस्टर आईपी, ठीक है, या तो वो होगी नोड पोर्ट, ठीक है, या तो होगी लोड बैलेंसर। ठीक है, ये होती हैं सर्विसेज, इसके साथ वो चलती हैं। ठीक है, जब हम नोड के अंदर पॉड चलता है और पॉड उसके और पॉड के अंदर डिप्लॉयमेंट होती है और उसकी एक सर्विस बनती है, और सर्विस का टाइप होता है क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर। अब हम एक डिप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक है, और ऐसे करेंगे कि आई मीन एक पॉड बनाऊंगा मैं और पॉड के अंदर डिप्लॉयमेंट होगी। ठीक है, विद डिप्लॉयमेंट वाला बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली गूगल पे जाकर के एक टेम्पलेट सर्च कर लेते हैं। गूगल पे जाके यहाँ पे मैं सपोज सर्च करता हूँ kubernetes.io, क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके हम चलते हैं ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे आएंगे नीचे एंड सी दिस, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्रिएटिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से सिंपली करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी, आप भी कॉपी कर लेना। ठीक है, और इसे कॉपी करके इसको हम पेस्ट कहाँ पे करेंगे, अपने इंटरफेस पे। इंटरफेस बोले तो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जब तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली से क्रिएट करता हूँ और उसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ वी आई डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉय डॉट YAML फाइल बनाऊंगा, एंटर करूंगा, आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे एंड प्रेस कर दूंगा यहाँ पे। तो ये जो मैंने जो कोड वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, एस्केप करूंगा, शिफ्ट सेमीकोलन WQ, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट सेमीकोलन WQ दबाना है, एंटर कर दोगे, अब बाहर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसको अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो kubectl अप्लाई -f यानी फोर्स फुली अप्लाई कर दो और डिप्लॉय डॉट YAML फाइल को अप्लाई कर दो। तो इसने अप्लाई कर दिया और इसने क्या बोला कि डिप्लॉयमेंट, इसने एक ये मेरा जो पॉड है वो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आपने देखा एक मेरा पॉड क्रिएट हो गया है। इसको चेक कैसे करेंगे, अब अगर मैं करता हूँ kubectl गेट ऑल एंटर, तो आपको दिखेगा, ये देखो, ये इसने एक क्रिएट कर दिया है, इसने 3 बना दिए हैं इसके रेप्लिकास, और ये इसकी नेम है, ये क्लस्टर आईपी है। ठीक है, ये इसकी क्लस्टर आईपी है, अभी एक्सटर्नल आईपी इसकी नहीं है, एंड ये इसका पोर्ट है 443। ओके, और जो मेरे नोट्स थे ना, मतलब जैसे कि सपोज मेरे नोट्स हैं, ये इनकी आईपी होती है, इसकी आप आईपी भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, kubectl गेट नोड्स -o वाइड। ठीक है, ये मैंने डाला और ये आगे इसकी आईपी, यहाँ से थोड़ा जूम आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगी। ये 2 इसकी आईपी है। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ से पहले वाले सपोज करो, और उसको मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ये इसकी इंटरनल आईपी हो गई और ये इसकी हो गई है एक्सटर्नल आईपी। ठीक है, वैसे ही इसकी भी होती है। मैं ऐसे करता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या है। जब मैं करूँगा तो आपको बताता रहूँगा, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसकी, ये भी मैंने पेस्ट कर दी है, इसकी आईपी। एंड अभी हम कर ले थर्ड वाला, सॉरी ये इसकी नहीं थी, ये थर्ड वाले की थी, दिस वन, है ना।
ये हो गया। ठीक है, ये इन तीनों की आईपीज हो गई हैं, समझ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने पोर्ट बनाया जो, वो पोर्ट हमारा बना है ये। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब एक सर्विस बनाऊंगा और उसका टाइप यूज करूंगा लोड बैलेंसर। जैसे मैंने आपसे कहा था ना इसकी सर्विस होती है, ये तीन बनाई थी। ठीक है, इसमें इसकी सर्विस थी तीन की, क्लस्टर आईपी, नोड और लोड बैलेंसर। अब मैं यहाँ लोड बैलेंसर यूज करूंगा, और अब देखना जब मैं लोड बैलेंसर यूज करूंगा ना, तो उसमें नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी भी मुझे मिल जाएगा। अब उसको बनाने के लिए मुझे सिंपली करना क्या होगा, मैं सिंपली अपने एक एक्सपोज कर दूंगा अपने कोड को। जस्ट अ सेकेंड, ये कहाँ आ गया, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ क्लियर kubectl expose deployment nginx डिप्लॉयमेंट, जो कि मेरा नाम है मेरे पोर्ट का, हाइफन हाइफन टाइप इज इक्वल टू लोड बैलेंसर हाइफन हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू 80। लेट्स सी, ओ सॉरी, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, इसका नाम गलत है क्या। KUBECTL गेट ऑल एंटर। ओके, इसका नाम है तो यही है ना, एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट। सो ठीक है, एक बार अपन और चेक करते हैं इसको, और इसका ना एल भी कैपिटल होगा, दिस एंड एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट तो ये रखेंगे। ठीक है, सेम था, इसका एल खाली स्मॉल था इसलिए गड़बड़ हो गया था। अब आप देखोगे कि इसने एक्सपोज कर दिया है। अब क्या होगा, अब मैं करूँगा जब क्यूब सी टी एल गेट ऑल एंटर, ये देखो अभी इसका देखा लोड बैलेंसर बन रहा है ये, और इसकी जो एक्सटर्नल आईपी है वो अभी पेंडिंग है। ठीक, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको कर्ल करते हैं, यानी कि अगर मैं सिंपली करता हूँ 10 160 0 19, यानी अगर मैं यहाँ करता हूँ 10 160 0 19 एंटर, देखते हैं क्या होता है। क्या मैं उसे एक्सेस कर पाऊंगा अपने लैपटॉप से। अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ माई आईपी, सो दिस इज़ माई आईपी। ठीक है, इसको मैंने सिंपली यहाँ से क्लिक किया एंड यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, ये होगी मेरे लैपटॉप की आईपी। इसको मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी है, जस्ट अ सेकेंड, इसको। ठीक है, इसको मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी डायरेक्टली, तो इसने मुझे मना कर दिया है। ठीक, कि नहीं करने देंगे। कब नहीं करने देंगे, जब तक इसका लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं हो जाता, मतलब जब तक यहाँ पे इसको एक्सटर्नल आईपी नहीं मिल जाती है तब तक के लिए प्रॉब्लम रहेगी। अगर मैं फिर से करता हूँ सपोज kubectl गेट ऑल एंड देखो आ गई इसकी एक्सटर्नल आईपी। ठीक, सीधे आ गई ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पोर्ट के अंदर जाना है। इसने मुझे देखो ये दे दिया मुझे पोर्ट नंबर, तो ये मेरा पोर्ट नंबर है 32488, जो कि यहाँ पे नोड पोर्ट है। ठीक है, ये इसका बन गया है 32488। ठीक है, तो ये शायद यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये इसका पोर्ट नंबर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से एक्सेस करने के लिए ट्राई, और अगर मैं करता हूँ एक्सटर्नल आईपी कॉपी एंड यहाँ करता हूँ पेस्ट एंटर, आप दोगे वेलकम टू एनजिनिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं करता हूँ एक बार क्लियर, यहाँ से करूँगा सिंपली क्लियर एंटर। ठीक है, अगर आपको दिखाऊँ क्यूब सी टी एल, ठीक है, और अगर मैं करता हूँ गेट ऑल, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो मेरा क्लस्टर आईपी है वो ये है। ठीक, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, और क्लस्टर आईपी कहाँ पे होती है, क्लस्टर आईपी एकदम सेंटर पे होती है जहाँ से ये तीनों अटैच होते हैं। ठीक है, ये क्लस्टर की आईपी होती है। इसको मैं सिंपली ऐसे करूँगा दिस। ठीक, और ये जो नोड है ये थोड़ा ऐसा नहीं रहता है, इसको पता है कैसे रहता है, ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। इस ये हाथ हटाता है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये इसने नोड पोर्ट जो है ना, जो दिस वन,
ये 32488, ठीक है। ये यहाँ से नहीं, ऐसे यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ तो आपको इसको ऐसे समझोगे कि जब भी मैं इसे करूँगा पेस्ट तो ये यहाँ पे लाइक दिस बनेगा, ठीक है। मतलब ये पोर्ट जो है वो इस पोर्ट पे रन हो रहा है। मैं थोड़ा इसका ना नॉर्मल क्लेचर ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, ठीक। और यहाँ पे अब क्या हुआ है, ये हुआ ये है कि यहाँ पे एक लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया है ना। और इसका नाम डालता हूँ लोड बैलेंसर, ठीक है। और इस लोड बैलेंसर की अपनी आईपी भी एक आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है मेरा लोड बैलेंसर। ओके, सो दिस इज दिस इज माय लोड बैलेंसर, ये है। और इसकी एक्सटर्नल आईपी ये है। इसको मैंने यहाँ पे इसकी आईपी डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब बेसिकली मैं इसको एक्सेस करने की जगह मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस करने की जगह मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली एक्सेस करूँगा यहाँ से इसको, है ना। इसको करूँगा एक्सेस, ये यहाँ से क्या करेगा, सीधे मैं यहाँ से करूँगा इसको एक्सेस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा, इसको मारेगा पेंच क्लस्टर आईपी को। आप समझ रहे हो, मैं यहाँ से करूँगा इसको एक्सेस, ये यहाँ से इसको पिंच करेगा, और फिर यहाँ से मेरे जो पॉड्स क्रिएट हुए हैं वो 3 पॉड क्रिएट हुए हैं मेरे। एक यहाँ पॉड क्रिएट हुआ है, एक यहाँ पॉड क्रिएट हुआ है, और एक यहाँ। तीनों मेरे पॉड क्रिएट हुए हैं। अब जहाँ पे ये चाहेगा, तीनों मेरा रेप्लिकास हैं, तो ये एक एक कभी इस पे सॉरी कभी ये इस पे भेजेगा मुझे जब मैं हिट करूंगा, तो कभी मुझे यहाँ से इस पे भेजेगा, कभी मुझे यहाँ से इस पे भेजेगा, और कभी मुझे यहाँ से इस पे भेजेगा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। जब भी मैं यहाँ से इसको हिट करता हूँ, अगर अब देखो ये मैंने एक्सटर्नल आईपी को हिट किया, एक्सटर्नल आईपी क्या कर रहा है, एक्सटर्नल आईपी क्लस्टर को भेज रहा है, और क्लस्टर डिवाइड कर दे रहा है हमारा पॉड्स में, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो इट्स वेल एंड गुड। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आप समझ गए हो। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, इजी टॉपिक था। और हाँ, इसको बनाने के बाद आप ये मत भूलना कि आपको ये चीज़ें बंद भी करनी होती हैं। जैसे कि आपको अपना ये जो क्लस्टर आपने बनाया है इसको आपको बंद करना होगा। इनको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। और हम चलते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर पे, और ये क्लस्टर मुझे करना होगा डिलीट, जो कि बहुत टाइम लेता है, ठीक है। और इसका मैं नाम यहाँ से करता हूँ कॉपी दिस, और ये टाइप करना है मुझे एंड डिलीट, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, आप परेशान मत होना, ये 5-10 मिनट ले सकता है। तो आप लोग इसको प्लीज़ टाइम देना प्रॉपर, और ये हो जाएगा। ये मैं सोचा कि मेरा बहुत देर से ऐसे घूम रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगता है एन सीरीज, ये दिखा रहा है इस बिन डिलीटेड, तो हो रहा है डिलीट। आप यहाँ से करोगे अगर इसको लाइक रिफ्रेश, आप देखोगे ना यहाँ भी डिलीट हो रहा है, ठीक है सीरीज। तो मैं एक बार आप कुछ चीज़ें और चेक कर लेते हैं हम यहाँ से। सो हमारी 3 जो इंस्टेंस क्रिएट हुई थी, ठीक है, इनको भी हमें बंद करना होगा। ये भी हमारे हाथ में क्रिएट हो गई थी, ठीक है। आईपीस इन्हीं के थे। ओके, इस मैंने हटा दिया, मैंने आपको दिखाता 17, 18, 19 ये इंस्टेंस मेरे रन हो रहे थे, ठीक है। इन्हीं में मेरा जो पॉड था वो रन हो रहे थे। मैं इसे करता हूँ सिंपली डिलीट, ठीक है। इनको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था ये डिलीट करना है मुझे। एंड इसको मैं करता हूँ एक और बार डुप्लीकेट, और यहाँ पे ना प्रोविजन हो गया होगा एक लोड बैलेंसर। तो एक बार हम लोड बैलेंसर को भी चेक कर लेते हैं, जो कि नेटवर्किंग में रहता है बेसिकली। लोड बैलेंस हो लोड बैलेंसिंग हमें नेटवर्क पे मिलता है बेसिकली। यहाँ पे जब हम जाएंगे नेटवर्किंग में, ठीक है, वहाँ मिलेगा। एंड ठीक है, लोड बैलेंसर बैकएंड पे क्रिएट हुआ था, इसका मतलब सामने नहीं था। सो इट्स ठीक है, ठीक है गाइस, आप इनको डिलीट कर देना, जो कि डिलीट हो ही रहे हैं, अप्रॉक्स हो भी जाएंगे इसमें 2-3 ये वीडियो बंद करते करते। एंड ये भी बंद होने में टाइम लगेगा, 5-6 मिनट लग सकते हैं आपके में, तो आप इसको डिलीट हो जाने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अपने फेस जो ट्रायल है आपका वो चेक करते रहा करो, और उसको यहाँ से एक्टिवेट मत करना, डिसमिस कर देना, ठीक है। और ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।